नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भुवनेश्वर और आज मैं लाया हूँ आपके लिए भारतीय संविधान के स्रोत। हमारे देश के संविधान में बाहरी देशों के संविधान से जो जो चीज़ें ली गई हैं वो मैंने यहाँ पर लिखी हैं। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और भी बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं, लेकिन मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पर लिखी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रस्तावना की भाषा ली है। अगर आप बात प्रस्तावना की करेंगे तो वो हमने अमेरिका से ली है। अगर प्रस्तावना की भाषा पे क्वेश्चन आता है तो वो ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। जैसे कि हम जानते हैं, हमारी जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियाँ पाई जाती हैं: राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। तो राज्य सूची और केंद्र सूची ये हमने अमेरिका से ली है और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली है। तो जैसे कि अब हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जो अब समवर्ती सूची में जो विषय हैं वो हैं 52। कितने? 52। जो पहले थे वो 47 थे। तो दोस्तों आगे देखते हैं। केंद्र एवं राज्य संबंध तथा शक्तियों का जो विभाजन है वो ही हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। आगे कनाडा की बात करते हैं। कनाडा में हमने कुछ संघात्मक विशेषताएं ली हैं। अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो केंद्र के पास होती हैं। दोस्तों अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं? आर्टिकल 249 में, यानी कि आर्टिकल 249 में अवशिष्ट शक्तियों की बात की गई है। अवशिष्ट शक्तियां होती क्या हैं? जैसे हम कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पे केंद्र कानून बनाता है, कुछ पे राज्य कानून बनाता है। जिस पे केंद्र कानून बनाता है उसको केंद्रीय सूची में डाला गया है और जिस पे राज्य कानून बनाता है उसको राज्य सूची पर डाला गया है। कुछ विषय ऐसे हैं जिस पे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, उसको समवर्ती सूची में डाला गया है। और अगर फिर भी दोनों कानून बनाते हैं और उसमें अगर विरोध हो जाता है, मतलब विरोधाभास होता है, राज्य करता है या केंद्र करता है, तो उसमें केंद्र का जो कानून होगा वो ही लागू होगा। फिर भी अगर कुछ विषय रह जाते हैं तो वो अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट शक्तियाँ हैं जिनके द्वारा केंद्र उन पर कानून बना सकता है। यानी कि कुछ विषय जो तीनों सूचियों में नहीं आ पाए हैं उनमें जो विषय रह गए हैं वो अवशिष्ट शक्तियों के अंदर आते हैं। ये आर्टिकल 249 में है। संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, ये भी कनाडा से लिया गया है। अगर हम बात करें दक्षिण अफ्रीका से, तो संविधान संशोधन जो आर्टिकल 368 में, यानी कि आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की बात की गई है, वो हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आयरलैंड, जिनको हम डीपीएसपी भी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये हमने आयरलैंड से लिए हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, ये भी हमने आयरलैंड से ली है। जैसे कि आप जानते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कोई भी मनोनीत सदस्य नहीं होता है। जैसे लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसमें दिल्ली और पुडुचेरी की जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो भी भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति में ऐसा नहीं होता है। उपराष्ट्रपति में विधानसभा में ना तो निर्वाचित ना ही मनोनीत कोई भाग नहीं लेता है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनयन भी आयरलैंड से ही लिया गया है। इसमें होता क्या है, जो राज्यसभा में 12 लोग कला और भी अच्छे कला, खेल आदि विभागों से आते हैं, उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, वो आयरलैंड से लिए गए हैं। रूस से हमने मौलिक कर्तव्य की बात की है। पहले मौलिक कर्तव्य 10 होते थे। अच्छा, ये 1975 में स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर हमने ये लागू किए हैं। पहले 10 होते थे, अब ये 11 होने लगे हैं, जिसमें एक जो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा देना अनिवार्य हुआ है। उसी के ऊपर ये जो 11वां हमारा मौलिक कर्तव्य है वो बढ़ गया है। रसिया रसिया हो गया। ब्रिटेन की बात करें तो इसमें हमने संसाधनात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता हमने ब्रिटेन से ली है। एकल नागरिकता, जैसे अमेरिका की बात करेंगे तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता है। जैसे स्टेट की नागरिकता अलग है और अमेरिका की नागरिकता अलग है। यहाँ पर विधि निर्माण प्रक्रिया भी हमने ब्रिटेन से ली है। जर्मनी से हमने आपातकाल लिया है। आपातकाल 2 तरीके के होते हैं, मतलब 3 तरीके के आपातकाल हैं, पर जो 2 आपातकाल हैं वो हमने जर्मनी से लिए हैं और जो तीसरा आपातकाल यानी वित्तीय आपातकाल है वो हमने अमेरिका से लिया है।
अमेरिका में हमने मौलिक अधिकार जो कि हमारे 7 हुआ करते थे, अब 6 मौलिक अधिकार हैं। अब जो 7वां मौलिक अधिकार है, जो संपत्ति का अधिकार था, वो उसको हटा दिया गया है संविधान संशोधन करके। न्यायिक पुनर्वलोकन ये हमने अमेरिका से लिया है। स्वतंत्र न्यायपालिका जो है वो भी हमने अमेरिका से ली है। उपराष्ट्रपति ये भी हमने अमेरिका से, और वित्तीय आपातकाल अमेरिका से लिया है। दोस्तों, यही जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। तो ठीक है, पढ़िए, बाकी मिलते हैं अगले टाइम। बेस्ट ऑफ लक।